वलीमे की दावत खाने के बाद जो पैसे देकर लिखवाए जाते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है? ये भी अनीक साहब आज के समाज का बड़ा अहम मसला है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक तो दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो अनीक साहब ये है कि कोई शादी ब्याह के अंदर गया, अपनी मोहब्बत से, अपनी अकीदत से, अपने प्यार से उसने आगे शादी वाला जिस दूल्हा की शादी हो रही है उसको उसने कोई लिफाफा दे दिया, कोई कपड़ों का गिफ्ट दे दिया, कोई फूल दे दिया, कोई तोहफा दे दिया, कोई भी चीज़ दे दी। और उस लेने वाले और देने वाले के दिल दिमाग में कोई इस बात का तसव्वुर नहीं है कि ये देना ज़रूरी था, ना दिया जाता तो वो नाराज़ होता, या उसका वो कोई हिसाब रखेगा, या उसको कोई रजिस्टर के अंदर लिखेगा, या जब इनका मौका आएगा तो हम देंगे और इससे ज़्यादा करके देंगे। इस तरह का कोई तसव्वुर ना हो तो ये शरअन जायज़ है। तोहफे के लेन देन के अंदर कोई हरज की बात नहीं है, सही है, बिल्कुल ठीक है, दे सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अनीक साहब ये जो सवाल के अंदर जो साहब मुल्तान से पूछ रहे हैं, इसमें इन्होंने सवाल के अंदर कहा है कि बाकायदा हिसाब करके लिखा लिखवाया जाता है। ये हमारे बेशुमार बेशुमार इलाकों के अंदर, ख़ास तौर पर ये भी देहाती एरियाज़ में ज़्यादा और शहरों के अंदर भी ये आम रिवाज हो चुका है कि बाकायदा वो जो शादी वाला घराना है जहाँ पर वो प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ 4, 6, 2, 3 बंदे एक कोने के अंदर बिठाए जाते हैं और लोग आते हैं, गांव के लोग, बस्ती के लोग, उस टाउन मोहल्ले के, सोसाइटी के, इलाके के लोग आएंगे, वो वहाँ उसको पैसे देंगे, वो उसका नाम, पैसे की मिकदार, खाना वो उसके अंदर दर्ज करता जाएगा, फिर इस रजिस्टर को महफूज रखा जाएगा और फिर अब ये काम किया जाएगा कि जब उनके यहाँ शादी होगी जिसने ये पैसे दिए तो इससे कुछ ज्यादा करके पैसे दिए जाएंगे। इसको नेवता कहते हैं हमारे माशरे के अंदर, नेवता उर्दू के अंदर जो आमतौर पर रिवाज। याद रखिए फतवे की रूह से ये बिल्कुल नाजायज है, हराम है।